चलो स्टार्ट करते हैं। कल वाले में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, जो इंटरवल्स हमने पढ़े थे। कुछ कुछ नई चीजें सीखी थी, जैसे बिलोंग्स टू वाला सिंबल हमने जीवन में शायद पहली बार देखा था। फाई का मतलब हमने सीखा। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इन सबको पढ़ना सीखा। क्लियर है वो सब कुछ? और दोबारा फिर बोल रहा हूँ, नोट्स रेगुलर बेसिस पर पढ़ने हैं। और रेगुलर बेसिस पर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आज की क्लास खत्म होगी तो सिर्फ आज वाली नोट्स पढ़ने हैं। जो कल पढ़ा था वो भी नोट्स पढ़ने हैं। तब तक पढ़ने हैं पुराने नोट्स, जब तक कि वो याद ना हो जाए, बिल्कुल दिमाग में बैठ ना जाए। वो भले ही 10 बार पढ़ने में याद हो, भले ही 50 बार पढ़ने में याद हो। रितेश, फाई का मतलब हमने ये कहा था कि अगर x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू ना हो, अगर किसी इक्वेशन को सोल्व करने से x की कोई भी वैल्यू ना निकल कर आए, तो उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि x बिलोंग्स टू फाई। बस। नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, इस चीज को हम फाई बोल देते हैं। उसका मतलब नल सेट होता है, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, उसका नाम है। लेकिन वो सेट जब पढ़ेंगे तब थोड़ा और ढंग से बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब इंटरवल के बारे में बात करी थी। अब कुछ और बेसिक चीजें हैं जो हमारी इस पूरे साल यूज आएंगी, वो एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कभी भी ये लिखा हो, पहले समझोगे फिर नोट करोगे। मान लो कभी भी तुम्हारे पास लिख दिया जाए कि इफ एक्स इज पॉजिटिव, या सिंपल लिख लो एक्स इज पॉजिटिव, बस। तो अब देखो, एक तो ये हो गया कि एक्स को पॉजिटिव बोलना। लेकिन अब इक्वेशन में हम ये नहीं करते ना कि एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव, एक्स से एक्स काट दिया, इस से इस काट दिया। वो काम तो कर नहीं सकते। अब इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हमें उस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तभी तो हम इक्वेशंस में या इनइक्वालिटीज में उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो x इज पॉजिटिव, इसको मैथ्स में लिखने का तरीका क्या है? सोच के देखो, नंबर लाइन पर यहां पर जीरो होते हैं। अगर मैं जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लूं, 0.1, 0.01, 0.3, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लें, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी चीज को मैथ्स में कैसे लिखते हैं एक्स इज पॉजिटिव को? कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, मतलब एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, ये तरीका होगा लिखने का। अगर इसी चीज को मैं इंटरवल में लिखना चाहूं, तो हम क्या लिखेंगे? मुझे जीरो से बड़े नंबर चाहिए। अब जीरो से बड़े नंबर चाहिए तो हम किस तरफ जाएंगे? राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा? जीरो से इंफिनिटी तक नंबर्स मिलेंगे। इसके एग्जांपल भी मैंने कल क्लास में काफी करवाए थे। तो एक्स आएगा बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पर तो हमेशा ओपन आते हैं, जीरो पर भी ओपन आएगा, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं लेंगे हम। क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। हमें यहां पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो इसलिए जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये तो बात हुई अगर एक्स पॉजिटिव है तो। अगर हमारे पास बोला जाए कि एक्स इज नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे? जीरो से कोई भी नंबर अगर छोटा होगा, जैसे -1 जीरो से छोटा नंबर है, -0.6 जीरो से छोटा नंबर है, तो जो भी नंबर जीरो से छोटा होगा उसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव नंबर। तो मैथ्स में लिखने का तरीका, अगर x नेगेटिव है तो x होगा लेस देन जीरो। और इसको अगर इंटरवल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से जीरो। माइनस इंफिनिटी पर भी ओपन, जीरो पर भी ओपन। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा, मान लो हमारे पास बोल दिया जाए कि x इज नॉन नेगेटिव। अब अगर ये बोल दिया, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? कि x जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से नंबर हैं जो नेगेटिव नहीं होते, बताओ जल्दी से। नहीं चैतन्य, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो नेगेटिव नहीं है? नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है। कौन कौन से नंबर है? नहीं, सब सब है। नहीं है, 1 टू इंफिनिटी ना, 1 से पहले भी तो नंबर आते हैं। 0.4 सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं। 0.4 भी तो है, उसको कौन लेगा? 0.6 को कौन लेगा? वो भी नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे दोबारा फिर बोलो, वो नंबर जो नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और जीरो नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर x जीरो से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है। और अगर x जीरो के इक्वल हो गया, तब भी x नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है।
तो बस यहां पर जीरो इंक्लूड नहीं होगा, यहां पर जीरो इंक्लूड होगा। इसको इंटरवल में लिखने का तरीका, दोबारा x आएगा जीरो से इंफिनिटी ऊपर वाले की तरफ, लेकिन इस बार जीरो के ऊपर क्लोज्ड आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो के ऊपर यहां पर इक्वल टू है, तो बताया था जहां पर इक्वल टू हो वहां पर बड़ी ब्रैकेट, जहां पर इक्वल टू ना हो वहां पर छोटी ब्रैकेट। वही काम कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, अगर हमें बोल दिया जाए कि x इज नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब ये होगा हमें वो नंबर चाहिए जो पॉजिटिव नहीं है। अब कौन कौन से नंबर हैं जो पॉजिटिव नहीं होते? नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नहीं होता, और जो जीरो है वो भी पॉजिटिव नहीं होता। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? लेस देन जीरो से नेगेटिव वाले मिले और इक्वल टू। बस ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो में फर्क इतना है कि ऊपर जीरो के साथ इक्वल टू नहीं है, यहां पर जीरो के साथ इक्वल टू है। इसको इंटरवल में लिखने का तरीका, माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो पर क्लोज्ड, माइनस इंफिनिटी पर ओपन। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो ये चार, अब इस पे सवाल नहीं बनते, ये नहीं वो पूछेगा पेपर में कि नॉन नेगेटिव को क्या लिखेंगे, लेकिन ये लिखना आना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए मैथ्स में। लिख लो, नोट कर लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, जल्दी से नोट करो। 1 मिनट का समय। और कभी भी ये नहीं सोचना अपने को कि जीरो के बाद सीधा वन आता है। जीरो से वन के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, 0.1, 0.01, 0.37, उनको भी लेकर चलना है, उनको त्यागना नहीं है उनको। जल्दी से लिखो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, रिप्लाई करो जल्दी से। समझ में आया क्या किए? यस, नो? ठीक है। इसके बाद, जैसा कि मैंने कल तुम्हें कहा था कि 9th-10th में हम कुछ चीजें गलत पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें अधूरी पढ़ लेते हैं, उन दिक्कतों को थोड़ी दूर करते हैं। अगर तुम्हारे स्कूल में वो 9th-10th में पढ़ाया हुआ था तो बहुत बढ़िया, लेकिन दिमाग को थोड़ा खाली करके, दिमाग को खाली करके मतलब पुरानी चीजों को थोड़ा साइड में रखकर फिर समझने की कोशिश करना। अगर पुराने वाले से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएगा और दिक्कत होगी। पहले बता रहा हूं ये बात। मानकर चलो कि पहले जो तुमने पढ़ा है वो सही है गलत है वो भाड़ में गया, हमें मतलब नहीं उससे, हम सही चीज पढ़ेंगे। अब होता क्या है, पहले तो एक नोट लिखो जरूरी। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर is always positive. The square root of a negative number is not defined. ये मैंने लिख दिया। अब इन चीजों को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। जो तुम्हें सही लगे उस चीज के हिसाब से तुम आंसर बताओगे। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ। x स्क्वायर इक्वल टू 4, यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? जितना तुम्हें पता है उस हिसाब से आंसर बताओ। जितनी वैल्यू आ सकती है सारी बतानी है। ठीक है हर्षित, बिल्कुल सही है। नहीं अमूल्य, तनीषा सही है। ठीक है, तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है मतलब हमें क्या करना है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 आता है? तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है। तो यहां से सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, +-2। ये बात हमें पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मान लो मैं बोल दूं कि x इक्वल टू √4 है। मेरे दो सवाल है यहां पर। एक सवाल तो ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों सेम है या अलग अलग है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, यहां से सोल्व करने पर x की वैल्यू +-2 आई,
इसको सोल्व करने से x की वैल्यू क्या है? पहले तो ये बताओ ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कितना पता है। तो अगर सबको पता होगा तो मैं भी थोड़ा जल्दी-जल्दी में एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। नहीं दक्ष, यही हमें सीखना है। यही तो यहाँ पर खेल है सारा। यहाँ पर तुम्हें यही सीखने वाली बात है कि ये दोनों इक्वेशन बहुत अलग-अलग है। बहुत तो नहीं, थोड़ी अलग-अलग है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2 है ना? x की पावर 2 हो तो कैसी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मली कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। 2 x की वैल्यू होती है। 2 आई है। 2 से मतलब नहीं है मेरा, 2 वैल्यू आनी है, एक प्लस 2 एक माइनस 2। x इक्वल टू रूट 4, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। अगर x की पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही रूट आता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो यहाँ पर असल में x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है 2। तो जो बचपन में हम बोलते थे ना कि रूट 4 का मतलब वो नंबर जिसका स्क्वायर 4 के बराबर आएगा, वो नहीं होता। असल डेफिनेशन ये है कि वो पॉजिटिव नंबर जिसका स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा। तो कौन सा पॉजिटिव नंबर है जिसका स्क्वायर 4 के इक्वल आता है? 2। यहां पर -2 को कंसीडर नहीं करते। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट लिखा हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी भी हमें रूट 4 को -2 नहीं लिखना। रूट 4 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी। कोई मान लो तुमसे ये सवाल पूछ ले कि रूट 25 बताओ कितना आएगा, तो क्या बोलोगे? 5 बोलोगे या ±5 बोलोगे? सिर्फ +5 आएगा या दोनों आएंगे +-5? काफी बच्चे से यहां से बता रहे हैं सिर्फ +5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो तुमसे बोल दे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अब दोनों वैल्यू आएंगी, अब +5 भी आएगा और -5 भी आएगा। तो बचपन में हम ये काम कर लिया करते थे ना, कभी कभी याद करो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर से स्क्वायर काट देते थे। वो चीज अलाउड नहीं होती, वो गलत होती है। स्कूल में कर लेते हैं अपने, क्योंकि वही बात है, चलता है, क्यों नहीं? गलत पढ़ाने में क्या दिक्कत है? करते होगे स्कूल में काम, स्क्वायर से स्क्वायर काट लिया। लेकिन ये बहुत गलत चीज है ये। इससे तुम्हारा आंसर अधूरा आएगा या कभी कभी गलत भी आएगा। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, ऊपर वाली स्क्वायर वाली वो करते हैं अभी बात। दूसरी बात मैंने ये लिखी है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। कारण इसके पीछे, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे वैल्यू चाहिए √-4 की। √-4 का मतलब क्या हुआ? ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसका स्क्वायर -4 हो। ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर -4 आ सकता है? बताओ सोच के, अगर है तो। ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर है जिसका स्क्वायर -4 हो? नहीं है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 है। पहली बात तो नेगेटिव नंबर तो लेना नहीं, लेकिन चलो -2 भी ले लो, -2 का स्क्वायर भी कितना है? 4 है। -4 तो कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात गांठ बांध लो, ये बात आने वाले मतलब 15-20 दिनों के बाद मैं इतना यूज करूंगा कि तुम परेशान हो जाओगे। परेशान मतलब हर क्वेश्चन में यूज होगा। तो किसी भी नंबर का के रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। इतना नोट करो जो लिखा हुआ है। कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, जल्दी से नोट करो इस चीज को। एग्जाम्पल्स के साथ पहले दोनों नोट लिखोगे और साइड में एग्जाम्पल लिखोगे। मुदित, आयोटा, अगर तू आई से आयोटा लिखना चाह रहे तो बच्चे आयोटा के बारे में बात नहीं करते। अभी अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में बात करें। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में 6-7 महीने बाद बात करेंगे। सर आप तो कह रहे थे कि समझ नहीं आएगा, पर समझ आ रहे थे। दक्ष, मैंने कब कहा समझ में नहीं आएगा? समझाने के लिए तो बता रहा हूं मैं, नहीं तो फिर मैं मत्था क्यों मारूं अगर समझ में नहीं आएगा। अभी तेज, वही मैं कह रहा हूँ, आयोटा के बारे में अभी बात नहीं कर रहे बच्चे, अभी सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। आयोटा लंबी चौड़ी कहानी है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें हम बात करेंगे। चिंता मत कर, 15-20 दिन लगाकर तसल्ली से बात करेंगे। जब एक बार चालू करेंगे तो खत्म करके ही मानेंगे फिर उसे, तब तक छुएंगे भी नहीं। और जो तू इमोजी भेज रहा है यहाँ पर, इमोजी ये वाला शायद पीसी पीसी का प्रोसेसर पुराना है शायद, सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे डब्बे डब्बे बने दिखते हैं।
तूने इमोजी भेजी है, मुझे ये दिख रहा है। वो अगर भेजनी है तो पुराने वाली भेज दे, वो ये वाली जो हुआ करती थी। अगर तेरी इच्छा ही हो रही है मन से, अगर तेरे कुछ भावनाएं ऐसी उत्पन्न हो रही हैं तो कुछ। नोट हो गया सबका? ये जूम की दिक्कत है या ये पीसी की दिक्कत है? पता नहीं इमोजी का क्या, जूम की होगी शायद। कोई बात नहीं, इमोजी देख के करूंगा क्या मैं, ये तो मैं करने के लिए बैठा हूँ कि तुम इमोजी इमोजी भेजने के लिए और मैं देखने के लिए। हो गया, चलो ठीक है। अगली बात जो हमें ध्यान देनी है, कभी भी हम स्केर से स्केर नहीं काटते, ठीक है? स्केर से स्केर काटने से क्या होता है, रूट्स गायब हो जाते हैं। जैसे लिखो इंपॉर्टेंट नोट, एक्स स्केर इज इक्वल टू वाई स्केर डज नॉट इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब होता क्या है, जब जैसे बचपन में हम कभी कभी क्या करते हैं, एक्स स्केर इक्वल टू वाई स्केर है, स्केर से स्केर काट दिया और हमने बोल दिया एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन ये काम करने से क्या होता है, कभी कभी चीजें गलत आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल लो, मान लो मैं बोलूं टू का स्केर है और माइनस टू का स्केर है, दोनों का स्केर बराबर है या नहीं है? टू का स्केर भी फोर है, माइनस टू का स्केर भी फोर है। अब अगर तुम स्केर से स्केर काट दोगे तो क्या होगा, टू इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। सही है ये चीज? दो बराबर माइनस दो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो इस वजह से कभी कभी स्केरिंग करने से चीजें गलत आ जाती हैं। तो सही चीज क्या होगी, इफ एक्स स्केर इज इक्वल टू वाई स्केर देन आइदर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि एक्स इक्वल टू वाई होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी होना, ऑप्शन सही होना सही है। या तो एक्स वाई के बराबर होगा या एक्स इक्वल टू माइनस वाई होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। लेकिन ये कहना कि एक्स ही होगा वाई के बराबर, वो चीज गलत है। वो हम दावे से नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं हो। संचित, मैंने ये कहा है बच्चे कि अगर स्केयर से स्केयर जैसे हम कभी कभी काट देते हैं, हो सकता है तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने तुम्हें सही बता दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं, या फिर कभी कभी उनको जरूरत नहीं पड़ती तो वो ज्यादा टेंशन में ना आकर कि पूरी चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सीधा बोल देते हैं स्केयर से स्केयर काट दो। लेकिन वो करना गलत है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, ये वाला टू इक्वल टू माइनस टू आ रहा है, तो अगर एक्स स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर होगा तो या तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा या एक्स इक्वल टू माइनस वाई आएगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। कैसे लेकर आई ये बताओ, जो डब्बों में मैंने लिखा है वो कैसे आया? मुझे नहीं आता, मुझे एक्सप्लेन करो क्यों आया, कैसे आया, ये दो कंडीशन कहां से लेकर आए, मेरा डाउट है, बताओ। सोल्व करके, बहुत बढ़िया। दक्ष सोल्व करके आता है क्या? मुझे लगा वैसे ही आ जाता है, बिना सोल्व करे कोई भगवान का नाम लो और ऊपर से टपक जाता है। हर्षित, वही तो कहना चाह रहे हैं बच्चे, एक्स और वाई सेम नंबर नहीं होंगे। अगर एक्स इक्वल टू माइनस वाई हुआ तब थोड़ा ना सेम नंबर होंगे। तो इसको बताने का तरीका क्या होता है, एक्स स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर है तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू जीरो आएगा। वाई स्केयर को इधर ले आए, उधर सिर्फ जीरो बचा। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली चीज नहीं है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। इसके अगर फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे, एक्स माइनस वाई, इंटू में आएगा एक्स प्लस वाई, इक्वल टू में जीरो आएगा। अगर दो अलग अलग नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से तभी जीरो आ सकता है जब उनमें से कोई एक नंबर जीरो हो। जैसे सेवन इंटू सेवन है, ये तो जीरो नहीं आ सकता ना। अगर दोनों ही नंबर नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा। तो दोनों में से कम एक नंबर को जीरो होना पड़ेगा। तो अब हम केसेस बनाएंगे। केसेस क्या बनाएंगे कि या तो x माइनस वाई जीरो होगा या फिर x प्लस वाई जीरो होगा। यहां से x की वैल्यू आएगी y और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस वाई, ये कहेंगे हम। ठीक है, आया समझ?
क्योंकि अगर हम सीधा स्केयर से स्केयर काट देंगे तो हमें तो सिर्फ एक केस मिला ना, दूसरा केस तो छूट गया। अब ऑब्जेक्टिव पेपर है, मान लो वो तुमसे बोल दे ये एक इक्वेशन है, सपोज करो कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, कितने वैल्यूज आएंगी एक्स की। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, फिर 3, फिर 4। अब तुमने आधा सोल्व कर लिया, तुमने ए टिक कर दिया, लेकिन एक्चुअली आंसर बी है, तो उसको नहीं दिख रहा ना कि तुमने आधा सही सोल्व करे। पार्शियल मार्किंग तो है नहीं, स्टेप के मार्क्स तो है नहीं स्टेप्स के। वो तो ये दिखेगा कि आंसर गलत है, मतलब 4 नंबर तो गए ही गए और साथ में -1 और मिला तोहफे में। तो इसलिए थोड़ा गलत भी पूरा गलत है। ये समझ में आया? ठीक है, ये बात हुई। ये एग्जांपल छोड़ो, लिख ही लिया अपनों ने। अगला पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है, जो हम कभी-कभी स्कूल में गलत पढ़ाते हैं। कभी-कभी हम ये चीज कर लेते हैं, स्कूल में सिखाते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू जेड है। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, सही क्या है गलत क्या है? x से मैंने x काट दिया, ये चीज सही है गलत है? सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है? सही है, ठीक है। 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट रुको। चैट में टाइप करना बंद करो, तुम्हारे कुछ दोस्तों की डाउट आ रखे हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। सर एक एग्जांपल देना x इक्वल टू वाई का। सब है वो तो एग्जांपल क्या है बच्चे? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर बराबर है और दोनों नंबर भी बराबर है, उसमें तो कुछ इश्यू नहीं है। संचित सर जेई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब बनाते इंसान ही है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर बनाता है, लेकिन ऑनलाइन होता है। अगर तेरा कंप्यूटर बेस्ड से वो मतलब था। हाँ अब बताओ, सही है गलत है ये बताओ जल्दी से। डिवाइड में चला गया एक्स, ठीक है। निश्चिंत होकर जवाब दो, तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं किया जा रहा, जो बोलना है वो बोलो, सही आंसर दो गलत आंसर दो। हाँ संचित, सेंटर पर जाकर देना होता है, ये नहीं कि तो अपने घर पे ऑनलाइन दे रहे हैं। पहले से सेंटर बने होते हैं, वहीं पर पीसी वगैरह पड़े होते हैं, वहीं जाकर देना होगा। गलत है, यहां पर इस तरीके से एक्स काटना गलत होता है। अब वही चीजें हमें सीखनी है। पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड डज नॉट इंप्लाई दैट। इस सिंबल का मतलब क्या? डज नॉट इंप्लाई, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। डज नॉट इंप्लाई दैट वाई इक्वल टू जेड। इफ x into y equal to x into z, then either x equal to 0 और y equal to z। तो जैसे यहां पर क्या हो रहा था पिछले वाले सवाल में, कि जब हम स्केयर से स्केयर काट रहे थे तो एक वाला हिस्सा, एक सॉल्यूशन गायब हो रहा था, वो हमने कंसीडर ही नहीं करा, हमारा आंसर अधूरा आ रहा था। वही सेम दिक्कत यहां पर आ रही है। अगर तुमने x से x काट दिया और तुमने बोल दिया y इक्वल टू z है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम अधूरा आंसर बता रहे हो, पूरा आंसर नहीं बता रहे। कारण देखो इसका, 0 into 7 इक्वल टू 0 into 8 है। मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 7 रख दी, z की वैल्यू 8 रख दी। चेक करो, x इंटू वाई यानी 0 into 7, x इंटू जेड यानी 0 into 8। मुझे ये बताओ दोनों बराबर हैं या नहीं है? 0 into समथिंग 0 आएगा, 0 into समथिंग 0 आएगा, दोनों बराबर है। लेकिन y और z की वैल्यू आपस में बराबर आ रही है? नहीं आ रही। तो हम तो कह रहे थे कि y और z का बराबर होना जरूरी है, लेकिन नहीं हो रहा। वो तो देख सकते हो ना, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू जेड आ रहा है, लेकिन y और z बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हम तो जो काम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो इसमें भी हमें केसेस बनाने पड़ते हैं, जैसे यहां पर केसेस बनाए। सेम लॉजिक से प्रूव होगा कि अगर एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड है तो एक्स जेड को इधर ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स जेड कितना आएगा? 0 आएगा। हमने एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से क्या होगा? वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। दोबारा वही कहानी है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इनमें से कोई ना कोई 0 नंबर होगा। तो या तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0 होगा, और या फिर जो दूसरा नंबर है y माइनस जेड वो 0 होगा। अगर y माइनस जेड 0 है तो z को इधर ले आओ, y इक्वल टू जेड। तो दोबारा ये मेरे कहने का कतई मतलब नहीं है कि y z के बराबर नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन को पूरा करने के लिए y का z के बराबर होना जरूरी नहीं है। पॉसिबल है लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो या तो x 0 हो जाए या y और z बराबर हो जाए। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन काम कर जाए तो xy इक्वल टू xz आ जाएगा। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं हम। दोबारा फिर बोलो, कतई वो नहीं कह रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कल को ये बात करना चालू कर दो। अब इस चीज को गलत मत समझना। मतलब जैसे हम बचपन में ये करते थे, 4x इक्वल टू 4y है तो हम 4 से 4 काट देते थे, करते थे ना ये काम। अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 पता है ना, 4 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। 4 यहां पर एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर से नॉन जीरो नंबर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो x था, x क्या था, अननोन नंबर था, वेरिएबल नंबर था। x हमें तो नहीं पता ना कि जीरो है या नहीं है, हमें कैसे पता। उसको जीरो बोलना भी गलत है, उसको जीरो ना बोलना भी गलत है, हो भी सकता है नहीं भी। इस वजह से काटने में दिक्कत थी। लेकिन अगर एक नॉन जीरो नंबर हो तो बेशक काटो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट कर दो, पहले स्टेप में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझे, नोट करो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो पूछो। सर कैलकुलेटर इन लॉग टेबल्स आर अलाउड और नॉट? नहीं संचित, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, सिर्फ दिमाग और हाथ और पेन, उसी से तुम्हें पूरा लड़ाई लड़नी है अपनी। सभ्य फिर सर पहले ऐसा क्यों करवाते थे, क्योंकि जो तुम्हारा 9-10 का जो सिलेबस डिजाइन है ना, उसमें सवाल ही इस तरीके के आते थे कि उससे गलतियां पैदा नहीं होती थी, उससे काम चल जाता था। जैसे जहां जहां हम एक्स से एक्स काटते थे वहां पर एक्स का जीरो होना अलाउड ही नहीं होता था। अब जैसे मैं तुझे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, घटिया एग्जांपल है क्योंकि ऐसा चीज शायद तुमने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। जैसे मान ले तेरे पास कभी ये आ गया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू सरफेस एरिया, एक कौन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इंटू सरफेस एरिया, मान ले कभी आ गया ऐसा, वैसे तो नहीं हुआ आज तक। तो यहां पर हम क्या करते थे, वॉल्यूम से वॉल्यूम काट देते थे, क्यों? क्योंकि अगर कौन है तो उसका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता ना। तो यहां पर कायदे से तो मैथ्स ये कहती है कि केसेस बनाओ। केसेस क्या बनाओ, कि या तो v इक्वल टू जीरो होगा, और या फिर क्या होगा, पहला केस तो v इक्वल टू जीरो का है, या फिर v से v काट दो, s इक्वल टू वन आ जाएगा। ये दो केस है कि या तो वॉल्यूम जीरो होगा या सरफेस एरिया वन होगा। लेकिन अब हमें कौन दिया हुआ है तो कौन का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही होगा। तो ये वाला केस तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, इसलिए हम बोल देते कि सरफेस एरिया वन आएगा। तो वो कोइंसिडेंटली या कह लो सिस्टम ऐसे डिजाइंड है, सिलेबस ऐसे डिजाइंड है कि उस टाइम पंगे पड़े ही नहीं हमारे जीवन में कभी, इसलिए वो बातें उठी नहीं। लेकिन अब जीवन थोड़ा सा उसमें पंगे आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए तो बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ तुम्हारा ही बैच ऐसा है। हर साल बच्चा आता है 10th से, कुछ चीजें सीख कर आता है, कुछ चीजें गलत सीख कर आता है, तो वो हमें सुधारनी पड़ती है धीरे धीरे। ऐसे आगे जाकर और भी कुछ चीजें आएंगी जो तुम थोड़ी बहुत गलत चीजें पढ़कर आए हो, कि उससे वो काट दिया, पावर को उधर ले गए, ये कर दिया वो कर दिया। वो धीरे धीरे सीखेंगे कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, जैसे जैसे काम आएगा। ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है क्लियर है ना पूरा सबका? जवाब दो जल्दी से, यस नो। अच्छा अब एक मिनट रुको, बिना नोटबुक की तरफ एक बार सोचो, एक मिनट रुको चलो। अब नोटबुक की तरफ नहीं देखना, पन्ने नहीं पलटने, ईमानदारी से देखकर ये बताओ, सोच के बताओ, पिछले आधे घंटे में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, वो तुम उंगलियों पर बता सकते हो? याद है तुम्हें क्या क्या पढ़े? बिना बोर्ड पर देखे आंखें बंद करो और ये सोचो कि हमने कौन कौन से 3-4 पॉइंट पढ़े हैं अलग अलग। सारे के सारे हमें याद है या नहीं है? सारे के सारे शुरू से लेकर अब तक, पिछले 35 मिनट में जो हमने पढ़ा है, 30 मिनट में। समझ में आई? ये नहीं बोल रहा याद है या नहीं है, ये बोल रहा हूं मैं। झूठ बोल रहे हो साफ साफ। हाँ ये 2-3 बच्चे अब सही बोले, लगभग लगभग याद है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमने अभी तक हमने सिर्फ ये बातें करी हैं, शुरुआत यहां से करिए, समझ में आ गया बहुत बढ़िया, समझ में आना काफी नहीं है। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अब क्लास खत्म होगी 5:45 बजे, 7, 7:30, 8 बजे तक तुम आधे से ज्यादा भूल चुके होगे हमने क्या पढ़ा है। वो नोट्स रिवाइज करना वहां पर काम आता है।
वो नोट्स रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि रट्टे मार रहे हो एक्स पॉजिटिव तो ओपन जीरो ओपन इंफिनिटी, समझकर उस चीज को याद करना। तो नोट्स रिवाइज करना, ये मत सोचना कि समझ में आ गया तो चल गई गाड़ी, बस हो गया काम, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और ना विश्वास हो तो 7-8 बजे दोबारा सोचकर देखना कि क्या पढ़ा था आज, टॉपिक ही याद नहीं आएंगे कि क्या क्या बता कर गया हूं आज क्लास में। चलो नोट हो गया होगा क्या क्या बता दिया मैंने तुम्हें, मुझे खुद को याद नहीं है सही बताऊं तो। एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आती है मैथ्स में जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस हम 20-25 दिन बाद दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन बीच में मेरा थोड़ा बहुत काम आएगा तो इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूं, हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं बस। लिखो मॉडुलस। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसका एक और नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक और नाम है इसका मैग्नीट्यूड। इसके चार नाम है, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, और चौथा न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली मॉडुलस बोलते हैं, और उसका भी छोटा एक निकनेम रख दिया प्यार से, इसको बुलाते हैं मोड एक्स। जैसे एडिशन का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना एडिशन का सिंबल, ये किसका सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का। वैसे ही मॉडुलस का भी एक सिंबल होता है, वो लिखने का तरीका क्या है, कोई भी नंबर है एक्स, एक्स कोई भी नंबर है, भाड़ में गया एक बार, वो बात करते हैं उसके बारे में। इसके आगे पीछे दो डंडे लगा दो, दो बार लगा दो, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स या मोड एक्स, सिंपल, ठीक है। अब इसका काम क्या है पहले वो देखते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। मोड एक्स represents the distance of the number x from 0 on the number line। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं फिर ढंग से बात करेंगे इसके बारे में। सपोज करो मैं तुमसे बोल दूं 3 का मोड चाहिए मुझे, 3 के मोड का मतलब क्या होगा, अगर तुम नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पर यहां पर 0 है, यहां पर 3 है, तो 3 का 0 से डिस्टेंस कितना आएगा ये बताओ जल्दी से। नहीं ये फिजिक्स वाला मैग्नीट्यूड नहीं है, कुछ हद तक वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उससे रिलेट करने की फिलहाल कोशिश मत करो, वो वेक्टर वाली चीज अलग है। 3 का 0 से डिस्टेंस कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट आएगा। तो मोड 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। मोड का काम ये है, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं -3 का मोड, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तो मतलब की बात करते हैं। यहां पर 0 होगा, यहां पर -3 होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ध्यान देना डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जल्दी से बताओ कितना होगा। -3 और 0 के बीच में कितना डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया, सबको पता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है। मान लो मैं यहीं खड़ा हूं और यहीं खड़ा रहा 1 घंटे तक आलस दिखाते हुए, तो मेरे द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो या तो डिस्टेंस 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3। तो मोड का काम यही है, मोड का काम ये है कि वो किसी भी नंबर को उसके अंदर, जैसे यहां पर मोड के अंदर नंबर क्या है, 3 है, यहां मोड के अंदर नंबर क्या है, -3। तो मोड का काम ये है कि उसके अंदर अगर पॉजिटिव नंबर जाएगा या नेगेटिव नंबर जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका काम इतना है कि वो पॉजिटिव बनाकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसने किसकी वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये है मोड का काम, और इसको बोलते क्या है, मोड एक्स, इसका नाम रखा हुआ है, मॉडुलस पूरा नाम है। एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ये भी उसकी नाम है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखें, मोड एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हम बनाते हैं केस, ये थोड़ी सी नई चीज लगेगी, केस बनाने का लिखने का तरीका होता है। अब दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, दुनिया का कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके अलावा कोई चॉइस है उसके पास, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, 3 चॉइस मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, इसके अलावा तो मोड एक्स की कोई वैल्यू नहीं हो सकती ना। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। अभी मैंने बताया था 0 की तरफ तो ध्यान ही मत दो, क्योंकि 0 का 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, उसको एक बार साइड में रखो, वो भाड़ में गया। अब मैंने क्या कहा, मोड का काम क्या है, किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाकर बाहर निकालना। तो x क्या है, ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन जीरो नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अभी बात करी थी हमने। इफ x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये मैथ्स में लिखने का तरीका हुआ कि x पॉजिटिव है। अब मोड के अंदर पहले वाला जो नंबर है वो पहले से ही पॉजिटिव है ना, तो मोड को कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो वो डायरेक्ट वैल्यू कितनी दे देगा? x। मोड को कुछ करना नहीं पड़ा, जैसा मोड के अंदर नंबर था वैसा का वैसा बाहर आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है। लेकिन मोड क्या चाहता है कि मोड ये चाहता है कि जब नंबर बाहर आए तो वो पॉजिटिव बन जाए। अब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है? उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -x। तो कहने का तात्पर्य इतना है, मतलब यह है कि अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट मोड से बाहर निकाल दो, अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो। बस ये चीज याद रखनी है तुम्हें। डाउट्स अभी मैं लूंगा, एक बार जितना मुझे पढ़ाना है मैं उतना पढ़ा लेता हूं, उसके बाद फिर डाउट्स पूछना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा कि हमने कहा मोड एक्स हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जीरो पर कितनी वैल्यू देगा? जीरो, क्योंकि जीरो का मोड जीरो होता है। इसी वजह से हम एक बात बोलते हैं, मोड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मोड एक्स जो होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, दैट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। कहने का मतलब मोड एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। जैसे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। डाउट्स जो होंगे अभी 2 मिनट रुको, उसके बाद डिस्कस करते हैं अगर है तो। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ ले 7 का मोड बताओ, अब दिमाग में सोचो, आंसर लिख के भेजने की जरूरत नहीं है। 7 पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिमाग में सोचो। 7 पॉजिटिव है तो मोड को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मोड सीधा नंबर बाहर निकाल देगा। वैल्यू कितनी आई? 7। मान लो माइनस का 2 आ गया, मोड के अंदर नंबर कैसा है? नेगेटिव नंबर है, लेकिन मोड जब बाहर निकालेगा तो पॉजिटिव बनाकर निकालेगा। मोड का काम यही है, किसी भी नंबर को नेगेटिव नहीं छोड़ना उसे। तो -2 नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा? माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। कोई तुमसे पूछ ले जीरो का मोड कितना होगा, तो कितना होगा? जीरो ही होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास है √3 -1 इसका मोड। अब तुम्हें बताना है कि √3 -1 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो √3 क्या होता है? 1.71। √3 की वैल्यू हम जानते हैं ना, 1.7 होती है। अगर 1.7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.7। 0.7 पॉजिटिव नंबर है। अगर नंबर पहले से पॉजिटिव है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा नंबर अंदर है वैसा ही का वैसा बाहर निकाल दो। अब ये नहीं करना कि इसको माइनस को प्लस बना दो, कि सर ने कहा था नेगेटिव नहीं आना चाहिए। पूरे नंबर को ऑब्जर्व करना है, पूरा नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा। एक और एग्जांपल लो, मान लो मैं बोल दूं 2 माइनस √7 है। अब तुम्हें सोचना ये होगा कि 2 बड़ा है या √7 बड़ा है। हम जानते हैं √7 बड़ा होगा। एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सेपरेट करेंगे तो नंबर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मोड से बाहर निकालते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया √7-2। इस तरीके से मोड काम करता है। बेसिक तो ये है, अगर समझ में आया तो नोट करो, नहीं भी आया तो नोट करो, और जो डाउट है वो पूछ लो। सर मोड का मतलब अगर मैग्नीट्यूड है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए ना हमेशा? नहीं चैतन्य, जीरो भी हो सकता है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो भी हो सकता है। नल वेक्टर पढ़ाया होगा, नल वेक्टर हो चुका होगा तुम्हारा, तो जीरो होना भी अलाउड है, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। और कौन सा पॉजिटिव और जीरो को एक साथ लिखने का तरीका क्या है? नॉन नेगेटिव। हाँ बितेज, लेकिन पढ़ना तुझे ही पड़ेगा भाई, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आईआईटी के सिलेक्शन में मानकर चलो जितना हमारा योगदान है उससे बहुत ज्यादा बच्चे का होता है। योगदान से मेरा मतलब उसकी बच्चे की मेहनत ज्यादा मैटर करती है। हम तो कितना ही गला फाड़ ले, नहीं हार्दिक इतना ही क्यों करना है? जितना टाइम है उतना करेंगे, थोड़ा और करेंगे। सर जो आपने इक्वेशन बनाई है एक्स मॉडुलस की, वो एक्सप्लेन कर दीजिए।
कुछ नहीं तनीषा, मैंने ये कहा है कि अगर मोड के अंदर नंबर पॉजिटिव हुआ, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मैं कह रहा हूं कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसा का वैसा नंबर बाहर आ जाएगा। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात हुई है, उस चीज को लिखने का तरीका है बस ये। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उनकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। जिनके डाउट्स रह गए मैं देखता हूं दोबारा चैट में, उतनी देर बाकी बच्चे ये सोल्व करो। 2 माइनस रूट 3 का मोड बताओ कितना आएगा। √7 माइनस √10 का मोड बताओ कितना आएगा। ज्यादा सवाल बनते नहीं फिलहाल इस पे। -4 का मोड बता दो कितना आएगा। इतना ही कर लो बस। इनकी वैल्यूज बताओ जल्दी से। चैतन्य बच्चे दोबारा बता दिए मैंने, एक बार सुन लिए होंगे तूने। अमूल्य अभी तो टेस्ट स्टार्ट नहीं होंगे, अभी तो पढ़ो जितना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक चल रहा है। इनके ऊपर सवाल उतने बनते नहीं है, ये चीजें बाद में यूज होंगी। नहीं दक्ष, गलत है बच्चे। ये क्या है, ऐसी चीजें जिन पर जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ सवाल नहीं बनते, लेकिन जब तक ये नहीं आता होगा तब तक जो सवाल बनते हैं वो भी नहीं होंगे। जरूरी बहुत है। सिंपल है, कुछ नहीं। तुम्हें पहले तो ये सोचना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 2 का मतलब कितना होता है, √4 होता है ना। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो √4 बड़ा होगा या √3 बड़ा होगा। √4 बड़ा होगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर सेपरेट करें, बड़े में से जब भी छोटा नंबर सेपरेट होगा तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अगर मोड के अंदर वाला नंबर पहले से पॉजिटिव है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा अंदर है वैसा ही उठाकर बाहर रख दो, तो 2 माइनस √3। ठीक है, बात करते हैं इसकी। √7 छोटा नंबर है बड़ा नंबर है। √7 छोटा नंबर है, छोटे में से जब बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो नंबर नेगेटिव आएगा। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -√7 माइनस √10। बस ये दो बातें ध्यान रखो। नंबर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, अगर नंबर नेगेटिव है तो पूरे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। और एक कह लो तीसरी बात कि मोड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या जीरो आती है, इसकी बात करो। -4 तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। ये है बस। तो अगर किसी का किसी कारणवश गलत आया था कुछ तो देख लो, जल्दी से नोट करो, फिर एक आध पॉइंट के बारे में और बात करते हैं। अब एक दिन क्लास नहीं है, बीच में मैथ्स की क्लास में गैप है, परसों क्लास है सीधा, तो नोट्स रिवाइज करने हैं बीच में। आज तो करोगे करोगे, और जब परसों की क्लास लगाओगे उससे पहले तसल्ली से रिवाइज करोगे, वो नहीं कि 10-15 मिनट का ब्रेक है उसमें जल्दी जल्दी पन्ने पलट कर देख लिए। तसल्ली से बैठकर एक एक चीज एनालाइज करके। नहीं कल है तुम्हारी क्लास दक्ष, कल वो है ना, बेसिक मैथ्स की क्लास है तुम्हारी। हर्षित बेसिक मैथ्स कब तक चलेगा बच्चे, ये रवि सर ही बता पाएंगे, क्योंकि हर टीचर की स्पीड अलग अलग होती है, तो मुझे नहीं पता ना रवि सर कितने दिन में करवाते हैं। क्योंकि हमेशा ये होता है कि जैसे मान ले 4 पेज का टॉपिक है तो स्पीड पे बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है कि तुम डाउट कितने पूछ रहे हो। अगर तुम्हारे डाउट्स ही डाउट्स हैं तो टॉपिक उतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो रवि सर से ही बात करना कि एक बार वही बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है 2-3 हफ्ते तो मानकर चलो कम से कम, क्योंकि हफ्ते में उनकी 2 ही क्लास हैं, तो 7-8 क्लास तो चाहिए होंगी उन्हें, तो 4 हफ्ते मान के चलो। या मेरे वाला बेसिक मैथ्स पूछ रहे थे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये सवाल वैसे मत पूछा करो कि कब तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तुम्हें क्या टेंशन है कब चालू होगा दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर। पढ़ो, बस पढ़ने पे ध्यान दो। नोट हो गया होगा सबका। चलो, अब मेरा एक तुमसे सवाल है, और ये मैं हमेशा पूछता हूँ, मतलब ये सवाल पिछले 15 दिन में पता नहीं कितनी बार पूछ चुका हूँ। मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, एक है x और एक है -x। मेरा सवाल तुमसे ये है कि इन दोनों में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, जल्दी से बताओ।
एक्स और माइनस एक्स में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? जो तुम्हारा मन कह रहा है वो आंसर दो, गलत है सही है भाड़ में गया वो। ठीक है तनीषा, सही बात है। ठीक है लक्ष्य, सही बात है। संचित सही सही है। ठीक है, अब एक चीज, इस चीज का वहम भी दूर करो। कुछ बच्चे ये वहम बना लेते हैं कि बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है, जैसे कुछ बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है, गलत था। शुरू में जब भी बच्चा आता है किसी भी बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन ये वहम दिमाग से निकाल दो कि अगर x लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव है, माइनस एक्स लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मान लो मैंने x की वैल्यू -2 रख दी, सपोज करो, तो इसकी वैल्यू कितनी है? -2 है। अगर x इक्वल टू -2 है तो माइनस एक्स कितना होगा? +2 आएगा। तो अब तो क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो जब वेरिएबल के साथ माइनस साइन लगा हो तो हम नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई सवाल तुमसे पूछ ले, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि x पॉजिटिव है या माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो तुम्हारा जवाब ही होना चाहिए था कि ये सवाल ही गलत है। जब तक हमें x के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते। तो वो चीज छोड़ दो, वो एक तरह से वो मिराज की तरह है, एक इल्यूजन की तरह है कि माइनस लगा हुआ है, माइनस एक्स तो नेगेटिव कर दिया, हमारी आदत रही है हम सबकी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये देख लेना। इसको एक काम करो, अब जैसे इस चीज, ये चीज है, अब अगर तुम्हें पता थी पहले से तो बहुत बढ़िया। अब ये चीज मैं लिखवाऊंगा नहीं ना नोट्स में, क्या लिखवाऊं इस चीज को? तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई नई चीज सीख ली और मैंने उसको स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो उसको साइड में कहीं अपने आप इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, क्योंकि वो बाद में याद नहीं रहती वो चीजें। तो लिख लो कि ये नहीं मानना कि एक माइनस एक्स नेगेटिव ही होगा हमेशा। ठीक है, अब इसी से हमें एक पॉइंट मिलेगा मोड में। तो दोबारा मेरा एक सवाल है तुमसे, ध्यान से सोचकर बताओ कि ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये सही है गलत है? ये चीज सही है गलत है कि एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल टू एक्स? आराम से सोच के बताओ, लेकिन कोशिश करो सही बताने की। आज जो हमने सीखे सब कुछ उस सबका यूज करके एनालाइज करो। चैतन्य सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहले शिखर 4 में या मैनन में थे? कोई ऐसा बच्चा भी है वैसे जो पहले शिखर 4 या मैनन में था और अब रे बैच में आए? ठीक है, काफी लोगों का जवाब सही भी है। हाँ वितेश, तुझे तो कैसे पता होगा, मैं तो जिसको पता होगा उससे पूछ। ये गलत है, मतलब अधूरा है, क्योंकि दिक्कत वही है। मान लो -2 का स्केयर है, इसको -2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि तुम्हारी सोच किस तरीके से काम कर रही होगी जो सही बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने स्केयर से रूट काट दिया, तो यहां पर भी तो स्केयर से रूट काट सकते हैं, फिर तो -2 आ गया। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, -2 का स्केयर 4, और 4 की √4 की वैल्यू -2, अभी बताया था ना, गलत है ये चीज, क्योंकि हर नंबर का स्केयर रूट पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो अब जरूरी थोड़ी ना कि एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के आगे माइनस नहीं लगा हुआ तो वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, अभी क्या एक्सप्लेन करें कि भले ही एक्स के बाहर माइनस ना लगाओ तब भी हो सकता है कि एक्स नेगेटिव हो। तो इस दिक्कत से बचने के लिए, इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें कायदे से ये लिखना चाहिए। तो आज के बाद कभी भी रूट एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखोगे, रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स का मोड। मोड क्यों लगाया? अब मोड संभाल लेगा उस चीज को, जैसे ही मैंने उस नंबर के ऊपर मोड लगा दिया, वो अपने आप इस नंबर को पॉजिटिव बनाकर बाहर निकालेगा। तो हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी मोड लगाती। तो ये चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुनने में, सुनाने में उतनी अच्छी नहीं लगती कि ठीक है क्या ही फर्क है, प्लस माइनस का ही तो फर्क है, लेकिन बाद में पूरे के पूरे सवाल बदल जाएंगे, आंसर बदल जाएंगे। दोबारा फिर बोल रहा हूं, रूट एक्स स्क्वायर को आज के बाद कभी भी एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, रूट, सॉरी, मोड एक्स लिखोगे।
नहीं लक्ष्य, एक्स और माइनस एक्स दोनों आंसर थोड़ी ना होंगे, एक साथ कैसे हो सकते हैं? जो इनमें से पॉजिटिव होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो आज हमने काफी सारी, आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने काफी ऐसी सारी बातें सुनी जो शायद हमें गलत पता थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब से हमें सही चीजें मानकर चलना है, सही चीजें सीखते हुए चलना है।